हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, चाहे वो 10 की स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हैं। दोनों क्लासेस के लिए यह क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है आपको, बिना स्किप किए हुए। हम आपको इस वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा, किसी और का वीडियो देखने का जरूरत ना हो। इसी वीडियो में आपको हम एकदम रटा देंगे। कोशिश करेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकली समझाएंगे। पहले हम बोर्ड में इसको समझा देंगे, फिर इसको हम आपको प्रैक्टिकली बता देंगे कि ऐसे होता है। तो चलते बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा कि जब जब किसी चिकने तल पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आप ये इतना सुने होंगे। तो आज के बाद यह वीडियो देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हमें प्रकाश का प्रवर्तन नहीं आता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले इसका चित्र आपको समझना है। चित्र अगर आप समझ गए तो यह गर्दा हो जाएगा, हलवा है एकदम। तो प्रकाश का प्रवर्तन देखिए, हम इसका चित्र बना दे रहे हैं। चित्र अभी हम आपको समझा देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया समतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? यम यम डैश यम यम डैश, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। ये जो हम लटकाए हैं, छोटा छोटा लटकाए हैं, यह कलाई किया हुआ है। कलाई किसका चीज का किया हुआ है? पारे या चांदी की कलाई किया होता है। तो ये हमारा यम1, यम डैश हमारा क्या हो गया? दर्पण, दर्पण के द्वारा हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा आपतित किरण हो गया। ठीक, आपतित आपतित किरण। ठीक, ये हमारा प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण। और ये हमारा हो गया नॉर्मल, अभिलंब। ठीक, अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, यन से इसको दर्शा दे रहे हैं। आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, और प्रवर्तित किरण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आर से ये आई हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया, ये जो बिंदु है हमारा, ये इसको हम पी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, ये जो आपतित किरण है, ये दर्पण पर आपतित होती है, यानी पड़ती है। जैसे ये हमारा दर्पण, अभी हम आपको प्रैक्टिकली इसको समझाएंगे, बताते हैं। देखिए, ये हमारा मान लो ये दर्पण, ठीक, ये ऐसे दर्पण रखा हुआ है। अब मान लो ये हमारा प्रकाश है, प्रकाश जब इस पर आपतित होती है तो ये हमारा एक ही माध्यम है, वायु माध्यम है। वायु एक ही माध्यम है, तो उसी माध्यम में लौट जाती है। जब जैसे टकराती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। तो ये हमारा आपतित किरण हो गया, और उसी माध्यम में जो लौट जाती है वो परावर्तित किरण हो जाती है। ठीक है, और जो ये इन दोनों बिंदु पर, किरण पर जो बिंदु होता है उस पर हमारा अभिलंब होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। देखिए, रुको, हमने ये दर्पण ले लिए, समतल दर्पण। देखिए यहाँ पर, देखिए ये हमारा, ये जो बनाए हैं हम, यही है हमारा समतल दर्पण है। और जो ये है, मान लो देखो, ये हम समतल दर्पण पर जब प्रकाश आपतित करते हैं, ठीक है, ये लेजर अभी आपको दिखेगा नहीं, घर पर आप ट्राई कर लेंगे। हम आपको थोड़ा ऐसे बता दे रहे हैं, यानी कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसका लाइट का पाथ देखने के लिए हमें धूप बत्ती की जरूरत है। धूप बत्ती अभी हमारे पास है नहीं, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप धूप बत्ती जलाकर ऐसे एक लेजर लाइन ले लेना और एक समतल दर्पण ले लेना, जो घर पर नॉर्मल होता है, उसको ले लेकर
धूप बत्ती के सामने जब इसको हम जलाएंगे, इस पर जब आपतित कराएंगे, तो ये जिस जिस माध्यम से ये जा रही है, ठीक, जिस रास्ते से ये जा रही है, इस पर पड़ती है, ठीक, इस पर प्रकाश पड़ती है लेजर की, फिर इस पर टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा समतल दर्पण हो गया, ये प्रकाश आ रहा है, ठीक, इस पर टकराता है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये माध्यम हमारा एक ही है ना, न कि चीर फाड़ के नहीं निकल रहा है, टकरा कर उसी माध्यम में, वायु है, वायु में है, ये आपतित किरण वायु में है, प्रवर्तित किरण वायु में है, तो ये हमारा है माध्यम एक ही हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम जानते हैं अब हम जानते हैं कि ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनाता है, वो हमारा क्या होता है, आई कोण होता है, यानी कि आपतन कोण। ठीक, ये हमारा आपतन कोण हो गया। और अभिलंब प्रवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, आर होता है, प्रवर्तन कोण होता है। ठीक है, देखिए, देखिए, ये आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, जितने एंगल पे यह कोण आता है, बनता है, उतने ही एंगल पे प्रवर्तित किरण यानी कि प्रवर्तन कोण भी बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में अगर आपको आ गया होगा, तो इसका अब हम प्रवर्तन का नियम पढ़ लेते हैं। क्या, प्रवर्तन का नियम। प्रवर्तन के कितने नियम हैं, प्रवर्तन के नियम। ठीक, इसको जो है, इसको कहते हैं प्रवर्तक पृष्ठ। ठीक है, प्रवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रवर्तन के नियम आपने पढ़ा होगा, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार, भैया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार, फर्स्ट, अभी इसी चित्र में हम आपको समझा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट में क्या हो, देखिए, ये जो आपतित किरण है, प्रवर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर जो ये हमारा आपतन बिंदु है, ठीक, इसको क्या कहते हैं, आपतन आपतन बिंदु। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे इस बोर्ड में हम आपको दर्शाए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो किरण, ये वाला किरण और ये अभिलंब जो है, देखिए, एक ही तल पर नहीं है, एक ही तल पर होते हैं। तो आपतित 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 किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, और और आपतन बिंदु पर बिंदु आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए भैया, इसका प्रवर्तन के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछता है 2-3 नंबर के लिए, कि प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम रखने की जरूरत ही नहीं है यार, साफ ही दिख रहा है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर नहीं है। देखिए, एक ही तल पर आपको दिख रहा है। ठीक है, वही तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, कहीं से हम अपने दिमाग से थोड़ी कुछ कैलकुलेट किए हैं, यहीं से हम लिख दिए, चित्र देख कर लिख दिए हैं। सेकंड क्या होगा इसका, सेकंड होगा कि ये जो हमारा, यही जो हम आपको बताए थे कि आपतित किरण अभिलंब, ठीक, के बीच बना कोण और अभिलंब प्रवर्तित किरण के बीच बना कोण, यह सदैव इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होता है। यानी कि प्रवर्तन कोण, जो ये प्रवर्तन कोण है, प्रवर्तन कोण आर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रवर्तन प्रवर्तन कोण आर, यानी कि यही प्रवर्तन कोण है। ठीक है, प्रवर्तन कोण तथा तथा आपतन कोण, ये आई हमारा क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, आई आई आपतन कोण सदैव सदैव क्या होते हैं, सदैव बराबर बराबर होते हैं। ठीक है,
ये दोनों कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, शॉर्ट तरीके से, अर्थात कोण कोण आर इक्वल टू कोण आई, यही हमारा बराबर होते हैं। ठीक है, देख लीजिए कितना इजी है यार, हम इसको किताब से थोड़े लिखे हैं, किताब से अगर आप समझेंगे तो आपका माथा पाची हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम जो लिखवाए हैं इतना ही आपको रट लेना है, लिखना तो बहुत है, बस आपको समझना है, समझ जाना चाहिए बस। अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नियम हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड हमारा क्या हो गया, ये जो प्रवर्तन कोण है आपतन कोण के सदैव इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर कैसे होते हैं, बराबर देखिए जितना एंगल पर यह कोण आता है उतने एंगल पे यह कोण चला जाता है। ठीक है, जैसे ये इतना इतना एंगल पे कोण आया, इतना एंगल पे यह कोण चला जाता है। ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाता है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है प्रकाश का प्रवर्तन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सरल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसी तरह आपसे मजेदार टॉपिक के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।